Hello guys, this is Monica, your study partner. Here I am again with the new video of company law. This is the most important topic of company law, that is memorandum of association. Firstly, tell me how are you? I'm good. Hope you also are doing well. So, firstly, request you to please like, share and subscribe my channel with your knowns. Share with your knowns, subscribe, comment also, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही आगे भी बनाए रखें, व्यूज़ भी अच्छे दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब भी करें. सो लेट्स स्टार्ट. अर्लियर इन आर टॉपिक ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन we had discussed about the what is definition of memorandum of association, its features, its purpose and importance, then forms, then legal requirements. After that we had discussed about the subject matter or content of memorandum of association. And now our today's topic is alteration in memorandum of association. So let's start. As a matter of course, the memorandum of association is an unalterable document, and a company shall not alter the conditions contained in its MOA except in the cases in the max and to the extent for which express provision is made in this act. Any alteration in the MOA is such as a difficult and complicated process. अब तक हम आपको समझाते आए हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर नहीं हो सकता, अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट सही है. अब हम ये आपको ये कह रहे हैं कि ये ऑल्टर हो सकता है इन स्पेशल केसेस. या तो आपके एक्ट के प्रोविज़न में ये लिखा हो जब आपने बनाया हो, एनी ऑल्ट्रेशन इज़ मेड. ये एक बहुत डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. MOA ऑल्टर करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क. ऑल्ट्रेशन इन द वेरियस क्लॉज. अब आप कैसे ऑल्ट्रेशन करोगे? क्लॉज में ऑल्ट्रेशन करोगे. सो ऑल्ट्रेशन इन नेम क्लॉज. ऑल्ट्रेशन इन द नेम क्लोज में बी मेड इन द टू वेज. सबसे पहले है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन और परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकंड है बाय रेक्टिफिकेशन और ओमिशन इन नेम. दो तरह से ऑल्ट्रेशन इन नेम क्लोज हो सकता है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. If it becomes necessary for promoting the business of the company or any other reason to alter the name of the company, it may by a special resolution with the approval of the central government signing in writing by change its name. अगर हमें बहुत ज़रूरी हो जाए, कोई नेसेसरी है बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए या कोई और रीज़न है कि हमें कंपनी का नेम चेंज करना पड़ जाए, तो हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की इन राइटिंग अप्रूवल के साथ ही चेंज कर सकते हैं. द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अकॉर्ड अप्रूवल ऑफ द चेंज ऑफ नेम हैव बीन डेलीगेटेड टू ROC. तो ROC को ये पावर दी हुई है गवर्नमेंट ने. The application to registrar for altering the company name must have a written statement for the changes in such alteration. A copy of the special resolution and a copy of the company's memorandum of association must also be sent to the with the application. अब ROC के पास अगर आप रिटर्न में देना पड़ेगा आपको अल्ट्रेशन के लिए, और उसके साथ साथ आपको MOA की कॉपी भी देनी पड़ेगी. When the above stated condition have been met, the registrar give its permission to change the name. अब नेक्स्ट आ गया स्पेशल रेजोल्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल तो हो गया. अब रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेशन इन नेम. इफ़ बाय ओवरसाइट और मिस्टेक अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद अ नेम विच इज़ द सेम और सिमिलर टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, द कंपनी में चेंज इट्स नेम बाय पासिंग एन ऑर्डनरी रेजोल्यूशन एंड गेटिंग विदाउट रिटर्न परमिशन ऑफ फ्रॉम द रजिस्ट्रार. अगर कोई मिस्टेक हो गई हो कंपनी के नेम में, या कोई सिमिलर नेम रखा गया हो, या व्हाटएवर जो भी मिस्टेक हो, द कंपनी में चेंज इट्स नेम बाय पासिंग अ ऑर्डनरी रेजोल्यूशन. ये याद रखना है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है और ओमिशन वगैरह ऑर्डनरी रेजोल्यूशन से विद द परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार हो जाता है. हाउएवर इफ द चेंज परटेन्स टू ओनली द एडिशन और डिलीशन द वर्ड प्राइवेट टू द नेम, द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नॉट नेसेसरी. अगर सिर्फ चेंज इन नेम ये है कि प्राइवेट लिखना भूल गए या कोई वर्ड ऐड हुआ है, डिलीट हुआ, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी नहीं है. इफेक्ट ऑफ चेंज इन नेम. व्हेन अ कंपनी चेंज इट्स नेम, द रजिस्ट्रार शेल
enter the new name in the ROC and issue a fresh certificate of incorporation with the necessary alteration. The changes name shall become effective only on the issue of such certificate. फिर ROC क्या करता है, नया फ्रेश सर्टिफिकेट देता है कंपनी को. द चेंज ऑफ नेम शेल नॉट अफेक्ट एनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी. सबसे पहले सिर्फ नेम चेंज हुआ है, कंपनी के राइट्स और ऑब्लिगेशन चेंज नहीं हुए, उनके दायित्व चेंज नहीं हुए, राइट्स चेंज नहीं हुए. और अंडर डिफेक्टिव एनी लीगल प्रोसीडिंग बाय अगेंस्ट इट, और ना ही कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है उनके नाम पे, वो भी चेंज नहीं होंगी. बट वंस द कंपनी हैज़ एक्वायर्ड इट्स न्यू नेम, लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड बाय ओल्ड नेम. पर अगर एक बार कंपनी ने नया नाम ले लिया तो जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो भी स्विच होंगी न्यू नेम के साथ, वो पुराने नेम के साथ नहीं चलेंगी. इट मस्ट हाउएवर बी स्टेटेड दैट अ डिक्री ऑब्टेन्ड बाय अ कंपनी इन इट्स फॉर्मर नेम कैन बी एग्जीक्यूटेड इन द न्यू नेम. अब नेम क्लॉज में हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. सेकंड हम ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस और सिचुएशन क्लॉज में. अ कंपनी में चेंज द सिचुएशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंड रियलाइजेशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स. अब क्या हुआ, कंपनी को लगा कि हमें रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, तो उसके लिए प्रोसेस है. सच चेंज ऑन द सिचुएशन कैन बी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सेम सिटी और टाउन, और इन द और फ्रॉम वन टाउन टू अनदर इन द सेम स्टेट, और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ये 3 तरह से हो सकता है. अगर तो कंपनी सिर्फ सेम सिटी में वन प्लेस टू अनदर इन द सेम सिटी में सेम रखे, टाउन में सेम रखे. सेकंड है कि वन टाउन टू अनदर टाउन करे बट स्टेट सेम हो. थर्ड है एक स्टेट से ही दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर ले. तो इसके लिए क्या है, शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द नेम ऑफ सिटी, सेम सिटी और टाउन. सेम सिटी के लिए क्या है, द ROC, if the registered office of the company is to be shifted from one place to another in the same city or town, the board of director must pass a resolution to that effect and give a new address to the ROC within 30 days of such change. इसके लिए कोई इतना ज़्यादा लेंथी वो नहीं है. अगर सेम सिटी में सेम टाउन में है और वन प्लेस से अनदर प्लेस में किया, जैसे आप पहले मान लो फॉर एग्जांपल एक गली में, जैसे मान लो कोई स्ट्रीट नंबर A में हो सेम सिटी में, आपने स्ट्रीट नंबर B में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए 30 डेज़ के लिए चेंज के विद इन 30 डेज़ ROC को आपको नोट दिखाना पड़ता है. सेक्शन 146 सबसेक्शन 1 के अंडर. अब है शिफ्टिंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर इन द सेम स्टेट. अगर वन टाउन से दूसरे टाउन में कर रहे हैं तब क्या होगा, वेदर द कंपनी वांट्स टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन टाउन टू अनदर इन द सेम स्टेट फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ वन ROC टू द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर ROC. अब क्या होता है, एक टाउन का एक ROC है, दूसरे टाउन का दूसरा ROC है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी कन्फर्मेशन बाय द रीजनल डायरेक्टर शेल बी मैंडेटरी फॉर सच चेंज. तो RD की अप्रूवल रिक्वायर्ड है. The company shall make an application to RD in the prescribed form. The confirmation shall be communicated within 4 weeks from the date of receipt of application. 4 हफ्तों के अंदर दे जानी चाहिए. शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. अब सबसे आ गया इंपॉर्टेंट, वन स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे मान लो हरियाणा से पंजाब में, पंजाब से राजस्थान में, कहीं पे भी कर रहे हैं. इफ़ अ कंपनी इज़ टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन इट कैन डू सो ओनली बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन. सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से हो सकती है. प्रोसीजर क्या है, इन द फर्स्ट प्लेस द कंपनी मस्ट पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड फाइल अ कॉपी टू द ROC विद इन 30 डेज़. 30 डेज़ पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर ROC को उसकी कॉपी देगी विद इन 30 डेज़. नेक्स्ट, it is to obtain the sanction of the central government before confirming the alteration. The central government must be satisfied the adequate notice have been given to the holders of debenture and other person whose interest may be affected by alteration, and they have given their consent, and that every creditor who objects to it has either paid off in full or his debt has been fully secured. फिर गवर्नमेंट देखती है कि इससे जो कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, डिबेंचर होल्डर हो गए या कोई भी इंटरेस्ट हो, किसी का भी इंटरेस्ट है कंपनी में, उसके राइट्स को तो अफेक्ट नहीं हो रहा. अगर उनका कंसेंट आ जाता है और अगर कोई भी कंसेंट नहीं देता तो उसके पैसे फुली पेड कर दिए जाते हैं, डेट हैड बीन फुली सिक्योर्ड कर दिया जाता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक एन ऑर्डर कन्फर्मिंग द ऑल्ट्रेशन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट्स थिंक्स अप्रोप्रिएट. The company must file a certificate copy of the order of the central government within 3 months from the date of order together with a printed copy of memorandum as altered. जो चेंज किया है उसकी कॉपी देती है within 3 months. The
रजिस्ट्रार शेल रजिस्टर्ड द सेम एंड सर्टिफाइड द रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और 3 महीने के अंदर उनको देना पड़ता है रजिस्ट्रार को, उसके 1 महीने के अंदर अंदर वो ऑल्ट्रेशन की सारी प्रोसेस कर देता है। द सर्टिफिकेट इशू बाय द रजिस्ट्रार इज कंक्लूसिव एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑल्ट्रेशन हैव बीन कंप्लाइंट विद कम्प्लीटली। अगर आरओसी ने एक बार सर्टिफिकेट दे दिया, दैट मीन्स सारी प्रोसेस हो चुकी है। When the registered office of the company shifted from one state to another, a certified copy of the order confirming alteration is filled by the company with the registrar each of state। दोनों स्टेट्स के रजिस्ट्रार को जाएंगी। अगर जैसे हरियाणा से पंजाब में करा तो हरियाणा वाले को भी जाएगी और पंजाब वाले को भी जाएगी। एंड द रजिस्ट्रार ऑफ ईच स्टेट्स registered the same and certify the registration। The registrar of state from which the company office is shifted send to the registrar of the other state all the documents relating to the company registered, recorded or filed in its office। अब थर्ड है alteration in object clause। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट बिकॉज ए कंपनी का ऑब्जेक्ट ही सबसे मेन होता है। टू ऑल्टर द ऑब्जेक्ट क्लोज बिकॉज द लॉ लेड डाउन द स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑन सच ऑल्ट्रेशन। सेक्शन 17 ऑफ द कंपनीज एक्ट, नाउ 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये 1956 में होगा सेक्शन 17, अब सेक्शन 13 हो गया 2013 में, डिफाइंस दीज लिमिटेशन एंड एनी ऑल्ट्रेशन मस्ट नेसेसरी बी विद दिस। अंडर सेक्शन 13 द ऑब्जेक्ट क्लोज कैन बी altered only if the alteration is required to enable the company first to carry on its business more economically or more efficiently, to attain main purpose or new or improved means, to enlarge and change the local area of operation, to carry on some business which can be advantageously combined with the business and the company। तो इन सारों में अगर उन्होंने अपना बिजनेस स्मूथ करना है, इकोनॉमिकली करना है, और अगर मेन पर्पज़ उनका कुछ इम्प्रूव करने के लिए है, इनलार्ज द चेंज ऑफ लोकल ऑपरेशन चेंज करने हैं, एडवांटेजली कंबाइंड विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी, तो इसके लिए वो चेंज करते हैं अपना ऑब्जेक्ट क्लोज। इसके आगे भी है टू रिस्ट्रिक्ट और एनी ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम, टू एमलगामेट द कंपनी विद एन अनदर कंपनी, टू सेल और डिस्पोज ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। अब ऑब्जेक्ट क्लोज में सिर्फ इन ये फॉलो, अगर ये चेंजेस कर रहे हैं तभी चेंज हो सकते हैं, जैसे कि अमलगामेट कर रहे हैं या कोई सेलो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। अब प्रोसीजर ऑफ ऑल्ट्रेशन, सबसे पहले है स्पेशल रेजोल्यूशन। द कंपनी हैज़ टू कॉल अ जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर एंड पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। सेकेंड है रेटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आफ्टर दिस द एप्लीकेशन फॉर द ऑल्ट्रेशन इज फिल्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिफोर कन्फर्मिंग द ऑल्ट्रेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल स्क्रूटनाइज, वो देखती है कि कन्विंस्ड कि एप्लीकेशन ठीक है, that the debenture holder, creditor and other interest will be affected have been notified to the proper alteration, कि जो डिबेंचर होल्डर है उन्हें प्रॉपरली नोटिफाई किया गया है इस ऑल्ट्रेशन के लिए। दैट एवरी क्रेडिटर हु इज़ एंटाइल्ड टू ऑब्टेन ऑल्ट्रेशन हैज़ गिवन इट्स कंसेंट एंड हिज क्लेम टू बी डिस्चार्ज और सिक्योर। जो क्रेडिटर है क्या उन्हें नोटिफाई किया गया है, क्या उन्होंने अपना कंसेंट दिया है। that the ROC has been notified so that he can present his objection or suggestion if any before the central government। ROC को intimate किया है that keeping in view the interest and rights of the member of the company the alteration and legal and appropriate। ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट स्क्रूटनाइज करती है। when the central government is satisfied then it shall give its confirmation for such alteration with the directive to that effect। The central government may choose to impose reasonable condition while confirming the alteration of the memorandum of the company। The change in object clause may also require a consequential changes in the company name so as to indicate the change in the character of a business of a company। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन इन ऑल्ट्रेशन। A certified copy of the order of central government shall be filed by the company with the ROC along with a printed copy of the altered MOA within 3 months from the date of order। The registrar shall register the same and certify the registration under his hand within 1 month from the date of filing of such documents। ये पहले भी आया है कि 3 महीने के अंदर ROC को सारा देना पड़ेगा, फिर ROC 1 महीने के अंदर अंदर सारी फाइलिंग और वो नेम चेंज को कर देगा सेक्शन 13A के अंडर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रेशन। इफ़ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद द ROC नॉट फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months आफ्टर द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, उसके 3 महीने के अंदर अंदर ROC को फाइल करना होता है। 1 महीने के अंदर अंदर ROC अपना काम कर देता है।
all the proceeding connected themselves at the expiry of such periods become void and inoperative. अगर 3 महीने के अंदर अंदर नहीं करते तो वो इनऑपरेटिव और वॉइड मानी जाती हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सफिशिएंट कोर्स रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन मेड विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 मंथ. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट्स को एप्लीकेशन मिले कि कोई जेन्युइन रीज़न हो तब वो 1 मंथ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है, फोर्थ है ऑल्ट्रेशन इन लाइबिलिटी क्लोज. Alteration in liability clause. As a general rule, the liability of the shareholder of the limited company cannot be made unlimited unless it expressly agreed by all the members of the company. Liability limited होती है, unlimited नहीं हो सकती unless until जब तक all members consent. No alteration in the MOA of the company can be made that requires any member to take or subscribe of more share than the number held by him or by way of increase his liability to contribute the share capital of or otherwise pay money the company. Such an alteration would be void in law. किसी से भी हम उन्होंने जितनी कैपिटल ली हुई है उससे एक्स्ट्रा नहीं डिमांड कर सकते, इसलिए वो नल और वॉइड मानी जाती है. देयर आर हाउएवर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल वेयर एडिशनल लायबिलिटी मे बी एट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स बाय ऑल्टरिंग द लायबिलिटी क्लोज. अगर हम इसकी भी एक्सेप्शन है, हम पहले कहते हैं कि शेयर होल्डर से आप उतनी मनी डिमांड कर सकते हो जितने उनके पास शेयर्स हैं. अब हम कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर लायबिलिटी क्लोज में चेंज किया जाए. फॉर एग्जांपल, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस अ लिमिटेड कंपनी में इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर द मेमोरेंडम सो एज टू रेंडर द लायबिलिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर और एनी डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर टू अनलिमिटेड कर सकते हैं. Alteration in capital clause. A company may make an alteration in the capital clause. आगे बढ़ने से पहले प्लीज़, अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें. प्लीज़, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. अब चलो, ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लोज. अ कंपनी में मेक एन ऑल्ट्रेशन इन द कैपिटल क्लोज ऑफ इट्स मेमोरेंडम बट इट कैन डू ओनली इफ द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल टू कंडीशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम. अगर प्रोविजन में है तभी होगा. इन देयर इज नो सच प्रोविजन इन द आर्टिकल टू ऑल्टर द कंडीशन ऑफ मेमोरेंडम, इट मस्ट अमेंड द आर्टिकल. अगर आर्टिकल में नहीं है कि आप कैपिटल क्लोज अमेंड कर सकते हैं मेमोरेंडम के थ्रू, तो आपको पहले आर्टिकल अमेंड करना पड़ेगा. अगर है तो मेमोरेंडम अमेंड करेंगे पहले, अगर नहीं है तो पहले आर्टिकल अमेंड होगा. अ कंपनी में रिक्वायर टू इंक्रीज, डिक्रीज, रीऑर्गेनाइज इट्स शेयर कैपिटल. देयर आर 3 सिचुएशन of altering the capital. First है increase the share capital. Whether the article of the company with share capital authorize the company to increase the share capital, it can pass by a ordinary resolution in general meeting, notify the registrar within 30 days after passing the resolution its intention to increase the share capital. अगर आर्टिकल ऑथराइज कर रहा है तो हम मेमोरेंडम के कैपिटल क्लोज को इजीली चेंज कर सकते हैं. अगर आर्टिकल ऑथराइज नहीं कर रहा है तो हम पहले आर्टिकल को चेंज करेंगे. फर्स्ट है इंक्रीज शेयर कैपिटल. अगर आर्टिकल ऑथराइज कर रहा है तो हम एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे. 30 डेज़ के अंदर अंदर आरओसी को इंटीमेट करेंगे कि हम अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं. इन केस देर इज़ अ डिफ़ॉल्ट इन टू फाइलिंग सच इन्फॉर्मेशन विद ROC, द कंपनी एंड द डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर्स कैन बी फाइंड विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ फॉर ईच डे ड्यूरिंग विद सच डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज टू और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज़ लेस एज पर सेक्शन 6. अगर वो ROC को इंटीमेट अपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ कर देते हैं, ROC को विद इन 30 डेज इंटीमेट नहीं करते, तो पर डे 1000 रुपीज़ फ़ाइन हो सकता है और वो 5 लाख तक. अगर पर डे 1000 फाइन और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज़ लेस. अगर मान लो पर डे 1000 है और वो 2 साल तक इंटीमेट नहीं करते तो कितना ज़्यादा बन जाएगा, या 5 लाख, दोनों में से जो भी कम होगा वो देना पड़ेगा. रिडक्शन इन शेयर कैपिटल. अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल में इफ सो ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल्स बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल इन वे एंड विदाउट जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर में. अगर रिडक्शन करना चाहते हैं, रिड्यूस और एक्सटिंग्विश द लायबिलिटी और एनी ऑफ द शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल और पेड अप with or without reducing liability of any of the shares, cancel any paid up capital which is lost, with or without reduction liability or any other share, pay off any pay off share capital which is in excess the wants of the company. A special resolution under this section 6 is referred to a resolution reducing share capital.
तो रिड्यूस करना चाहते हैं, कोई भी रीज़न है, लाइबिलिटी रिड्यूस करना चाहते हैं, पेड अप कैपिटल रिड्यूस करना चाहते हैं, अनपेड ऑफ को कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन से करना पड़ेगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बाय कन्वर्टिंग फुली पेड अप इनटू स्टॉक, बाय कन्वर्टिंग स्टॉक इनटू फुली पेड अप, by subdividing shares or smaller amount that is fixed in memorandum, by consolidating or dividing any share capital into shares, कि अगर आप अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप फुली पेड अप को अगर शेयर्स को फुली पेड अप को कन्वर्ट करना चाहते हो, छोटे छोटे शेयर्स का प्राइस यानी कि प्राइस कम करना चाहते हो, शेयर्स बढ़ाना चाहते हो, तो होती है रीऑर्गेनाइजिंग। In all the situation, it is necessary to pass an ordinary resolution and file a notification with the registrar as per section 61. उसके बाद है द अबव रीऑर्गेनाइजेशन इज डन बाय द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड इट्स सो अथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। इफ देयर इज नो सच ऑथराइजेशन इन द आर्टिकल, द फर्स्ट आर्टिकल नीड टू बी अमेंडेड विद इन 30 days ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शेयर कैपिटल। अगर आपने रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया, आपका आर्टिकल अथोराइज नहीं कर रहा, तो आप अपने आर्टिकल को अमेंड करेंगे विद इन 30 days। अ सर्टिफाइड कॉपी एंड द ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम मस्ट बी गिवन टू ROC who will register the altered memorandum. It is from the date of passing the ordinary resolution, then change become effective। तो उसके बाद ordinary resolution पास करके change effect हो जाएगा। In case there is a default in filing such information with ROC, the company and the defaulting officers can be fined, which may extend to 1000 rupees each day पहले की तरह, during which such default continues to 5 lakh rupees, whichever is less under section 64। तो फाइन होगा। तो आज हमने किया कि हम ऑल्ट्रेशन मेमोरेंडम किया है हमने बेसिकली आज, कि हम मेमोरेंडम के क्लोज में कैसे कैसे ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमने पहले आज ये देखा कि हमने किया ऑल्ट्रेशन इन नेम क्लोज किया है। सबसे पहले हमने ऑल्ट्रेशन स्टार्ट किया, फिर हमने ऑल्ट्रेशन इन नेम क्लोज किया बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, फिर हमने रजिस्टर्ड क्लोज में किया कि वन सिटी टू इन वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सेम सिटी, और वन टाउन टू अनदर टाउन इन द सेम स्टेट, और वन स्टेट टू अनदर स्टेट। फिर हमने ये क्या कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किया जाए तो दोनों स्टेट्स के ROC को इंटीमेट करना पड़ता है। फिर हमने ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर, ये सबसे एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है ऑब्जेक्ट क्लोज, क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत मुश्किल से होते हैं। ये कंडीशंस फॉलो होंगी तभी होगा। फिर प्रोसीजर है, स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर गवर्नमेंट से, फिर ऑल्ट्रेशन, नॉन ऑल्ट्रेशन, फिर लाइबिलिटी क्या क्या है कि अगर आप ना दिखाएं। फिर हमने कैपिटल क्लोज किया कि इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, रिडक्शन भी कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। अब अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, अब हमारा कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 6 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही प्यार देते रहें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ ना आए हो, BCom फर्स्ट ईयर का ये 3rd सेम का चैप्टर है, अगर कुछ भी समझ ना आए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो प्लीज़ लेट मी नो। I'll solve all your queries. I'm also available on आप कमेंट्स करेंगे, कुछ भी मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दिखाइए। आई एम ऑलरेडी नो कि आप सब लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो आगे भी देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मोनिका।